नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 11 नंदू का जुखाम को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता नंदू का जुखाम विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर आधारित कविता है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ाई गई शब्दावली, पढ़ाए गए कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं। इस प्रतिक्रिया के माध्यम से वे पढ़ाए गए कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है? इस नवाचार के माध्यम से छात्रों को नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, नए शब्दों का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इसके अंदर पूर्व प्रबंधन की जहां तक बात आती है तो नवाचारी शिक्षक को कक्षा के अंदर कुछ कलरफुल चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते का बॉक्स अरेंज करना होता है। जब हम बात करते हैं गतिविधि के लिए कुछ शिक्षक को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे शिक्षक निर्देश दिए जाते हैं कि आप छात्रों को कम से कम एक दिन पहले ये जानकारी देंगे कि आज आपको पढ़ाए गए चैप्टर में से जो नए शब्द हैं, काम वाले शब्द हैं या नाम वाले शब्द हैं, उनको एक छोटी पर्ची पर लिख कर लेकर आना है, उसका अर्थ लिख कर लाना, उसके साथ उसका आपको एक चित्र बनाकर भी लाना है, ताकि जो छात्र उस वर्ड को नहीं पढ़ पा रहा है वो उसके चित्र को देख करके उस शब्द के बारे में जानकारी दे सके। आप एक पर्ची पर सिर्फ शब्द लिख कर लेकर आएंगे। साथ ही साथ कक्षा के सारे बच्चे इस गतिविधि में हिस्सा लें, इस बात को सुनिश्चित करते हैं। कक्षा के सारे छात्र पर्ची में शब्द लिख कर लेकर आए, इस बात को शिक्षक को सुनिश्चित करना होता है। अगले दिन जब शिक्षक कक्षा के अंदर बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उस समय पर कहते हैं कि क्या आज आप गेम खेलना चाहेंगे? बच्चों की प्रतिक्रिया जानने के बाद कहते हैं ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स किस काम आएगा? फिर कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चनों से शुरुआत करते हुए नवाचारी शिक्षक कहते हैं कि आज हम जो गेम खेल रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। आपके द्वारा लाई गई पर्ची हम इस बॉक्स में डालेंगे। 1 बाय 1 स्टूडेंट आगे आएगा, बॉक्स में से पर्ची निकालेगा, इस पर लिखा हुआ नाम जोर से पढ़ेगा और फिर उसका एक सेंटेंस बनाकर सबको सुनाएगा। तो गतिविधि के बारे में सारी जानकारी देने के बाद में बच्चों को ही मोटिवेट करते हैं कि क्या आप इस बॉक्स को डेकोरेट करना चाहते हैं। बच्चों से यस का जवाब मिलने के बाद बच्चों से वो कलरफुल चार्ट पेपर के माध्यम से उस बॉक्स को डेकोरेट करवाया जाता है। सारी पर्चियाँ उसमें डाल दी जाती है। बॉक्स के ऊपर एक नाम लिखवाते हैं, शब्द सागर। एक बच्चे को आगे बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए उसने जब एक पर्ची निकाली और उस पर शब्द लिखा हुआ है जुखाम, तो वो सबसे पहले तेजी से वर्ड पढ़ेगा जुखाम। अब उसका एक वाक्य बनाएगा, जुखाम में हमें छींक आती है। इसी प्रकार दूसरे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, वो दूसरा शब्द पढ़ेगा और उसका एक वाक्य बनाएगा। इस प्रकार से यह गतिविधि लास्ट स्टूडेंट तक कंटिन्यू रहेगी। इस गतिविधि के माध्यम से सारे छात्रों का उसमें नंबर आ जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। सारे बच्चे उसमें एक्टिवली हिस्सा लें, इसके लिए शिक्षक समय समय पर बच्चों से प्रश्न भी पूछते रहते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि बच्चे अपने विविध उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा में और साथ ही साथ अपनी स्कूल की भाषा में आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। इसके अलावा अपनी कल्पना से ही कहानी या कविता का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार चित्र, जो भी डायग्राम उनके सामने, उसके छोटे छोटे पहलू पर, उसके प्रत्यक्ष पहलू पर वो बहुत गौर से देखते हैं, उसका अवलोकन करना सीखते हैं। साथ ही साथ अपने स्तर के साथ साथ अपने ही स्तर के अनुसार वो कहानी या कविता या चित्र इत्यादि को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से वो हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करते हैं, भाषाओं के बारे में सीखते हैं, उसकी शब्दों की ध्वनियों को पहचानते हैं। ये सारी गतिविधियां इसके माध्यम से सीखने के प्रतिफल में प्राप्त होती है। इस नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे प्रस्तुत पाठ हमें प्रति वर्ष सितंबर माह में पढ़ाना चाहिए।
इस नवाचार के अंदर सभी छात्र पर्ची बना कर लाएं, सभी छात्र एक्टिवली हिस्सा लें, पूरी कक्षा के सभी छात्रों को बराबर समय अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए नवाचारी शिक्षक समय समय पर छात्रों से गतिविधि के दौरान प्रश्न पूछते रहते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो बच्चे वाक्य निर्माण, शब्द निर्माण इसको सुधारना चाहते हैं, इस गतिविधि के माध्यम से उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इस गतिविधि के क्रियान्वयन में पीटीआर अनुपात को ध्यान में रखा गया है। बच्चों को जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध जैसे गुणों का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे आत्मविश्वास का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको ये गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।